हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सिस्टम। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। तो यहाँ पे जो एक डॉग है इसमें, जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है जिसको पैम्पर करा जाता है और ओवरफीड करवाया जाता है। ओवरफीड कौन करवाता है? उसकी रिच मिस्ट्रेस, जिनका नाम है मिसेस पम्फ्रे। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अनलिमिटेड मतलब ओवरफीड होता रहता है। वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हो जाता है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो मिस्ट्रेस होती है वो फिर उसको वेटिनरी सर्जन के पास लेके जाती है। वो वेटिनरी सर्जन का नाम है डॉक्टर जेम्स हैरियट। मतलब जिन्होंने इस पोएम के जो पोइट हैं बाय जेम्स हैरियट, जिन्होंने अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को लिखा है, वो ही इस चैप्टर में आपके डॉक्टर भी हैं। जेम्स हैरियट जो कि एक वेटिनरी सर्जन है, जो कि डल डॉग की लाइफ को बचाते हैं। डॉग ये जो था ओवरफीड करता रहता था, किसके द्वारा? वेल्दी ओनर के द्वारा। उस वेल्दी ओनर का नाम था मिसेस पम्फ्रे। तो मिसेस पम्फ्रे ने फिर क्या करवाया? उसको हॉस्पिटलाइज करवाया था। किसके पास? सर्जियन के पास। सर्जियन का नाम क्या था? सर्जियन का नाम था डॉक्टर जेम्स हैरियट। ठीक है, और उन्होंने सर्जियन ने क्या करा? उसकी लाइफ बचाई बिना सर्जरी या बिना बिना मेडिसिन या बिना सर्जरी के उन्होंने उसकी लाइफ को बचा लिया। वो कैसे हुआ, अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमारे को आगे आगे पता चलता जाएगा। ओके, मैं ना आपको नोट्स स्क्रॉल करती रहूँगी, बट मैं अपना समरी के थ्रू समझाऊंगी। जो ट्रिकी होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार कैसे होता है? डॉक्टर जेम्स अपनी कार को चलाते चलाते आ रहे होते हैं, एकदम से उनको दिखती है मिसेस पम्फ्रे वे ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को वॉक करवा रही होती है स्ट्रीट के पास, एक गली के अंदर वॉक करवा रही होती है मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को। एकदम से डॉक्टर जेम्स ट्रिकी की हालत को देख के अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं उसको देख के कि ट्रिकी जो है वो इतना फैटी हो गया है, वो एकदम लाइक अ सॉसेज लग रहा है। फैटी पर्सन लाइक अ सॉसेज। उसकी जो आईज है वो एकदम रेड हो चुकी है, उसकी टंग जो है वो बाहर की तरफ हैंग हो रही है, लटक रही है। और जो ट्रिकी है उसको देख के ही पता चल रहा है कि इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। बहुत ज़्यादा बीमार देखने से ही लग रहा था डॉक्टर जेम्स को। तो डॉक्टर जेम्स जो है ट्रिकी की हेल्थ के बारे में मिसेस पम्फ्रे से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई इसको क्या हुआ है जो इसकी इतनी तबीयत ख़राब लग रही है, इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। फिर आगे क्या होता है? डॉक्टर जेम्स जब ट्रिकी की हालत के बारे में मिसेस पम्फ्रे से पूछ रहे होते हैं, तो मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर जेम्स को एक्सप्लेन करती हैं कि ट्रिकी जो है वो इतना ज़्यादा लेसलेस, इतना ज़्यादा डल इस वजह से लग रहा है क्योंकि शायद ही मैल न्यूट्रिशन सफ़र कर रहा है। मेरे को तो यही लग रहा है कि इसको न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। सो मैं इसको न्यूट्रिशन कंप्लीट करवाने के लिए इसकी बॉडी में इसको एक्स्ट्रा फूड भी देती हूँ, जैसे कि एक्स्ट्रा फूड में मॉल्ट आ गया, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, ये सब मैं इसकी डाइट में इंक्लूड कर रखा है, जो कि इसकी मेन मील्स ही हैं। तो डॉक्टर जेम्स पूछते हैं मिसेस पम्फ्रे से कि क्या तुमने इसका जो मैंने बताया था तुम्हारे को मिठाई विठाई नहीं खिलानी, स्वीट्स नहीं खिलाने, क्या तुमने वो इसकी डाइट से हटाए? तो मिसेस पम्फ्रे रिप्लाई करती हैं, मैंने ट्राई तो बहुत किया ट्रिकी की क्रीम केक्स, चॉकलेट्स और भी बहुत सारी स्वीट्स हटाने के लिए, बट मैं उसमें फ़ेल हो गई। मेरे से इसको देख के रहा नहीं जाता, तो मेरे को लगता है कि इसका भी मन करता होगा खाने का, तो इसलिए मैं इसको दे देती हूँ इस पे दया करके। तो फिर मिसेस पम्फ्रे बताती हैं डॉक्टर जेम्स को कि ट्रिकी जो है वो सिर्फ मेरे साथ ही घूमता है, अगर घूमता भी है, लेकिन घूमने भी अगर वॉक करने भी निकलता तो कोई गेम नहीं खेलता। जैसे कि गेम कौन कौन सी होती है डॉग्स की? रिंग थ्रोइंग, जो कि ये पहले खेलता था। रिंग थ्रोइंग वाली गेम्स अभी नहीं खेलता है। अब डॉक्टर जेम्स ये सब सुनने के बाद क्या एडवाइस करते हैं, वो आ जाइए आप लोग सुनो। डॉक्टर जेम्स एडवाइस करते हैं ट्रिकी की कंडीशन या उसके पूरे रूटीन को जानने के बाद डॉक्टर जेम्स ये इन्फॉर्म करते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि आपको इसकी डाइट से खाना और इस कम करना पड़ेगा, फूड को रिड्यूस करना पड़ेगा और एक्सरसाइज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब इसकी एक्सरसाइज को बढ़ाना पड़ेगा और इसको जितना भी आप एक्स्ट्रा फूड खिलाती हो इसको कम करना पड़ेगा इसकी डाइट से, जब भी आपका जो डॉक्टर की है वो जल्दी से जल्दी बीमार एकदम ठीक ठाक हो जाएगा, उसकी बीमारी एकदम ख़त्म हो जाएगी। वो ये भी एडवाइस करते हैं
कि मिसेस पम्फ्रे को वो कन्फेस्ट कहते हैं, मतलब उसको मिसेस पम्फ्रे को वो बोलते हैं, उसको समझाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे को अब इसकी स्ट्रिक्ट डाइट को लेके फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवानी पड़ेगी। तो वो बोलती है कि हाँ चलो ठीक है, मैं एग्री कर लेती हूँ, इस बात को आपकी एग्री करती हूँ, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि मैं ट्रिकी को रोज़ वॉक करवाया करूँ और उसकी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करवाऊँ। तो डॉक्टर जेम्स जब एक एक्सपेक्टेड कॉल, उनको पता था कि ये जब भी नहीं करने वाली है मिसेस पम्फ्रे, मेरे पास वापस से कॉल ज़रूर आएगा मिसेस पम्फ्रे के द्वारा कि इसकी तबीयत और बिगड़ गई है, ये पहले से डॉक्टर जेम्स को पता था। कुछ दिनों बाद फिर मिसेस पम्फ्रे ने कॉल खुद ही कर दिया और ये इन्फॉर्म करा कि डॉक्टर जेम्स, ट्रिकी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो फिर मिसेस पम्फ्रे ये भी बताती हैं कि ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी कर चुका है और बार बार वो वॉमिट ही करे जा रहा है। वो फर्दर ये भी इन्फॉर्म करती हैं कि डॉग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना रग के ऊपर स्पेंड करता है, रग होता है डॉग्स का बेड, उस पर ही वो अपना टाइम स्पेंड करता है और कुछ भी नहीं करता है, इधर उधर हिलता डुलता भी नहीं है, कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। डॉक्टर जेम्स फिर ये सब चीज़ें जानने के बाद ट्रिकी के बोलते हैं कि अब मुझे तुम्हारे घर से इसको लेके जाना पड़ेगा कुछ समय के लिए। वो सजेस्ट करते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि मैं इसको एक रात के लिए हॉस्पिटलाइज करूँगा, मैं इसको एक रात के लिए एडमिट करूँगा, इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करवाने के लिए मैं इसको हॉस्पिटलाइज करूँगा फोर्टनाइट के लिए, एक रात के लिए। तो आगे देखिए बच्चे। तो ट्रिकी का जब फेयरवेल होता है, ट्रिकी का फेयरवेल मतलब डॉक्टर जेम्स सजेस्ट करते हैं कि मिसेस पम्फ्रे को, जब ये सारी बातें बताते हैं ना कि अब मुझे इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मैं इसको एक रात के लिए हॉस्पिटलाइज करूँगा, तो ये जब से ये बता रहे होते हैं तब मिसेस पम्फ्रे का जो हार्ट होता है वो एकदम से ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है ये सब बातें सुन के, क्योंकि वो एक दिन भी ट्रिकी के बिना नहीं रह पाती थी। वो अलाउ तो कर देती है जैसे तैसे अपने दिल पे पत्थर रख के कि चलो ठीक है, अब ट्रिकी की सर्जरी होनी है, अब बेचारा बीमार है तो आप इसको हॉस्पिटलाइज कर लो। डॉक्टर जेम्स फिर ट्रिकी को कैरी करके उसको ब्लैंकेट में रैप करके अपनी गाड़ी में रख देते हैं। तो सारी जो उसके घर में मेड्स थी, ट्रिकी के घर में मेड्स जितनी भी थी वो शुरू कर देती है उसकी धीरे धीरे सारी चीज़ें लाना और कार में रखना। और वो कौन कौन सी चीज़ें थी उसमें इंक्लूड थे बेड्स। बेड्स कौन से थे? दिन का बेड अलग था, रात का बेड अलग था। कुशन्स दिन के अलग थे, रात के अलग थे। टॉयज़ अलग अलग थे, उसके बहुत सारी वैरायटीज़ में थे। बाउल्स भी अलग थे, मतलब सुबह का खाना के लिए अलग बाउल, दोपहर के खाने के लिए अलग बाउल, शाम के खाने के लिए अलग बाउल और रात के खाने के लिए भी अलग बाउल था। डॉक्टर जेम्स जो होते हैं वो शुरू करते हैं फिर अपनी गाड़ी को चलाना। वो अपनी गाड़ी को चलाते चलाते बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने कैरी कर रखी होती हैं। वो मिरर में नोटिस करते हैं कि सबकी आंखों में फिर आंसू थे बहुत ज़्यादा सबकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे कि कौन कौन थे उन सभी में? उनकी मेड्स थी और मिसेस पम्फ्रे थी सॉरी। अब ट्रिकी जो होता है वो बहुत ज़्यादा, वो भी उदास होता है अंदर से, बट वो कैसे ये उसको बताए उसकी रिकवरी भी तो करनी थी ना। तो ट्रिकी जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोशनलेस हो जाता है। जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं वो एक ही कारपेट पे जाके बैठ जाता है, इधर उधर मूवमेंट भी नहीं करता। सारे डॉग्स जो थे हॉस्पिटल में वो इधर उधर देखता है, सारे डॉग्स को देखता है और सारे डॉग्स उसी को देख रहे होते हैं कि भाई ये कैसा सा डॉग है, मोशनलेस डॉग है, ना कोई मूवमेंट कर रहा, ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, ये तो बड़ा ही आलसी सा डॉग है, ऐसे समझते हैं उसको। और वो मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, हर चीज़ में अनइंटरेस्टेड था। ट्रिकी जो होता है फिर उसका पहले 2 दिन तो जो होता है डॉक्टर जेम्स हैरियट वाटर डाइट पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? वाटर डाइट पे। 2 दिन के लिए उसको पानी नहीं मिलता है। जब सेकेंड डे ख़त्म होने वाला होता है तो ट्रिकी कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है अपनी सराउंडिंग्स में। तीसरा दिन जब आता है तो वो बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ में रोने लग जाता है, बहुत ही लो और वीक साउंड में वो क्राई करने लग जाता है। धीरे धीरे फिर वो चलना शुरू करता है और फिर ग्रे हाउंड को ज्वाइन कर लेता है। ग्रे हाउंड कौन? एक गार्डन में
हैं जहाँ पे सारे डॉग्स खेलते हैं, वहीं पे वो जाके वो भी खेलना शुरू करता है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे उन्हीं डॉग्स की, उन्हीं गैंग जो थी बनी हुई थी डॉग्स की, उनके साथ वो जाके ज्वाइन होता है। लेटर जब तीसरा दिन भी ख़त्म होने वाला था तो वो एंथोजाइज़म में भी घूमता है। एंथोजाइज़म कौन होता है? जहाँ पे फूड, मतलब सारे डॉग्स को खाना मिलता है, जहाँ पे सारे डॉग्स को फूड सर्व करा जाता है, वहाँ पे वो जाता है और वहाँ पे जो जो खाना उसको मतलब खाने को मिलता है वो सब वो स्वेलो कर लेता है। जो भी एक्स्ट्रा फूड उसको मिलता है वो सब खा लेता है। अब देखो ट्रिकी की रिकवरी कैसे होती है। ट्रिकी की रिकवरी कैसे होती है? ट्रिकी की रिकवरी होती है बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाती है। फास्ट स्पीड में ट्रिकी की रिकवरी हो जाती है, बिना मेडिसिन के या बिना ट्रीटमेंट के। अब वो क्या करता है, वो पूरे पूरे दिन अब तो दूसरे डॉग्स के साथ एंजॉय भी करने लग जाता है और इधर उधर घूमता भी रहता है और वो एंजॉय। ओके, तो वो ना जो डॉग होता है वो सारी चीज़ों में, जो ट्रिकी होता है वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाने लगता है और जो भी मतलब उसको फूड दे दिया जाता है वो खा लेता है। हॉस्पिटल में जो डॉग्स की वहाँ पे गैंग बनी हुई थी गार्डन में, वो सारे खेलते हैं ट्रिकी के साथ और ट्रिकी भी उनके साथ इंटरेस्ट दिखाता है और वहाँ पे जितने भी चूहे आ रहे होते हैं उनके साथ मतलब उनको चेस करता है, उनके पीछे पीछे भागता है। ठीक है, रात को यही सब इनका चलता है। वो बहुत मज़े करता है, वो इंटरेस्ट दिखाने लगता है, उसकी हेल्थ एकदम मतलब रिकवरी हो जाती है एकदम उसकी हॉस्पिटल में, बिना मेडिसिन या बिना किसी सर्जरी के। अब मिसेस पम्फ्रे कंसर्न क्या करती है? मिसेस पम्फ्रे जो होती हैं वो फ़ोन यूज़ करके अपने वेट्स क्लिनिक को फ़ोन करती हैं, मतलब डॉक्टर जेम्स को फ़ोन करती हैं और ट्रिकी की रिकवरी के बारे में पूछती हैं। तो डॉक्टर जेम्स बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप एकदम मतलब अपना दिल थाम के बैठिए कि ट्रिकी एकदम सही है और ट्रिकी जो है वो एकदम आउट ऑफ डेंजर, मतलब डरने की कोई बात नहीं है, खतरे से वो एकदम बाहर है। ठीक है, ट्रिकी की हेल्थ बहुत ही जल्दी इम्प्रूव भी हो चुकी है और बहुत अच्छे से वो अगर थोड़े दिन और रह लिया तो एकदम वो फिट एंड फाइन हो जाएगा। मिसेस पम्फ्रे जो है वो उसके लिए फिर एडिशनल फूड आइटम्स भेजने लगती हैं। वो एडिशनल फूड आइटम्स में जैसे अंडे हो गए, वाइन हो गई, ब्रांडी, ये सब चीज़ें वो ट्रिकी के लिए हॉस्पिटल में ही भेजने लगती है। एज ट्रिकी की डाइट पे तो ये सारे लोग खाने नहीं देते, डॉक्टर जेम्स हैरियट और उनके जितने भी सारे वहाँ पे जो भी उनके सारे लोग थे, उनके जितने भी पार्टनर्स थे, वो तो खाने नहीं देते कि क्योंकि ट्रिकी की डाइट चल रही थी। ट्रिकी का डाइट प्लान ख़राब हो जाता तो वो क्या करते थे, वेट जो थे और उनके जो पार्टनर्स थे, वेट कौन है बच्चे? वेट है डॉक्टर जेम्स हैरियट। डॉक्टर जेम्स हैरियट और जो भी उनके पार्टनर्स थे वो सारा वो जो एडिशनल आइटम जो कि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए भेजती थी, वो ट्रिकी ना खाकर वो कौन खा रहा था? वेट और उनके पार्टनर्स, डॉक्टर जेम्स हैरियट और जितने भी उनके हॉस्पिटल में लोग थे वो सारे वो फूड आइटम्स खा लेते। वो फूड आइटम्स कौन कौन से थे? एग्स, वाइन, ब्रांडी और भी बहुत सारे। ठीक है, ये सारे ट्रिकी के लिए वो भेजती थी। सारे बहुत ज़्यादा वो अनयूजुअल डिलीशियस फूड खा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और बोलते थे कि ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं। परमानेंट गेस्ट मतलब ट्रिकी को अगर परमानेंट गेस्ट रख लिया तो खाना तो आता ही रहेगा, एडिशनल फूड आइटम्स हमारे पास आते रहेंगे, जैसे कि एग्स हो गया, वाइन हो गया, ब्रांडी हो गया, ये सब हम रोज़ खाया करेंगे, हमारे तो दिन मज़े ही आ जाएंगे फिर तो। और मिसेस पम्फ्रे को वहाँ से लग रहा है कि ट्रिकी के लिए भेज रहे तो ट्रिकी ही खा रहा है। अब जब ट्रिकी घर जाने वाला होता है तो क्या होता है बच्चे, डॉक्टर जेम्स जो होते हैं वो मिसेस पम्फ्रे को बोलते हैं कि आप ना कॉल करके बोलते हैं कि अब ट्रिकी की एकदम हेल्थ एकदम ठीक है तो आप अब इसको लेने आ सकती हैं। ट्रिकी जो होता है वो एकदम फिट एंड फाइन हो चुका है और अब घर जाने की भी हालत में है। तो मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं कि इसकी सर्जरी भी हो गई। तो मिसेस पम्फ्रे पूछती हैं कि ट्रिकी की अब एक्चुअल कंडीशन कैसी है जब उसकी सर्जरी हो गई। तो डॉक्टर जेम्स इन्फॉर्म करते हैं कि ट्रिकी एकदम फाइन है और अभी तो गार्डन में फ़िलहाल वो खेल रहा है। ट्रिकी एकदम हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग हो गया वो सिर्फ 2 ही हफ्तों में और इस सर्जरी से। ठीक है, एज सून एज जो डॉग होता है और उसकी जो ओनर होती है वो क्या करते हैं, वो जो डॉग होता है ट्रिकी वो अपनी ओनर को देख के जल्दी से भागता 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 उन पर उछलने लगता है, उन पर लैप करने लगता है, उनके फेस को चाटने लगता है, लिक करने लगता है। वो अपना प्यार शो कर रहा है, यहाँ पे लव शो कर रहा है अपना मिसेस पम्फ्रे से। मिसेस पम्फ्रे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपने ट्रिकी को ढूंढ के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि मेरा ट्रिकी मुझे देखेगा, मैं उसको देखूंगी, तो उनका थोड़ा दिल खुश हो जाता है। वो जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल करती हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट का और उनकी ट्रीटमेंट का, जिसका नाम क्या है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आई होप आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग
चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय।